एक तरफ पहलवानों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी का सपना साकार नहीं हो पा रहा, वहीं खापियों की पंचायत दर पंचायत महापंचायत चल रही है। बस पहलवान चाहते हैं गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज भी ना हो, यानी नौकरी भी बची रहे, मेडल भी सलामत रहे, सरकार से बातचीत भी चलती रहे और खापियों के महापंचायत में जाकर सफाई भी दिए आए। हाँ जी, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, बस आप ब्रिजभूषण को गिरफ्तार कर लो जी और खापिए हमारे इस मांग में सहयोग करें। 4 महीने से यही ड्रामा चल रहा है, एक ही मांग, खूंटा वहीं कराई, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। रोज सबूत दिए जाते हैं, पुलिस को नहीं, महापंचायत। फांसी चढ़ा दो ब्रिजभूषण को, जो व्यक्ति खुद ही फांसी पे चढ़ने को तैयार है। खैर, आज सोनीपत में पहलवानों के बुलावे पर खापियों की महापंचायत छोटू राम धर्मशाला में हुई। इस महापंचायत में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान, जो कि साक्षी मलिक के पति हैं, उपस्थित रहे। साथ ही उपस्थित रहे किसान संगठन, अलग अलग खापिए और उनके प्रतिनिधि। बजरंग पुनिया ने कहा कि अब तक जो सरकार से बातचीत हुई, आंदोलन में जो भी हुआ, उसका लेखा जोखा हमने खापियों के समक्ष रखा है। सबके सहमति से निर्णय हुआ कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हमारा आंदोलन जारी है और मांग वही है, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। देखिए, हमने पहले बोला सरकार के साथ जो बातचीत हम करके आए हैं, वो बातचीत हम अपने लोगों के बीच में रखेंगे जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो खाप पंचायत है, किसान संगठन है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्हीं को हम लेके आए हैं यहाँ पे और उन लोगों के बीच में हम वो चीजें रखते हैं जो हमारी अंदर सरकार के साथ बात हुई है। बड़ी बात यह है कि महापंचायत में, खापियों के महापंचायत में खापियों के साथ उन संगठनों को भी बुलावा था जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर पहलवान आंदोलन को समर्थन दिया था। समझ रहे हैं ना आप किनको किनको बुलावा था? चंद्रशेखर रावण जैसे जितने भी लखेरे हैं, सबका बुलावा था, जो कि कहते हैं कि ब्रिजभूषण को तो घर से खींच के लाएंगे। हंसी आती है ऐसे बयानों पे, घर से खींच के लाएंगे। जो काम पुलिस का है, पुलिस खींच के नहीं ला पा रही है, लेकिन चंद्रशेखर रावण घर से खींच के लाएगा ब्रिजभूषण शरण सिंह को। और ब्रिजभूषण वही है जिन्होंने साफ कह दिया है कि एक के उदल के जियरा पे चमके 3 लाख तलवार। उस ब्रिजभूषण शरण सिंह को चंद्रशेखर रावण कहता है कि घर से खींच के लाएंगे। एक पंचायत की घोषणा हुई तो आपने देखा कि उनकी पंचायत कैंसिल होगी। जिस दिन आपने ऐलान कर दिया कि इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ चलेंगे, उस दिन वो पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज देगी। आप मेरी बात को याद रखना बस। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। मांग वही, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। साक्षी मलिक भी थी, कहती हैं जब तक समाधान नहीं हो जाता हम एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। वही तो कर रहे हो आप लोग, खेल ही तो रोक रखा है, नए पहलवानों के रास्ते में बाधा ही तो क्रिएट किया है। तो कहती हैं एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। और इनका भी वही राग, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। कह रही हैं 15 जून तक अगर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती है तब तो ठीक, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। और 15 तक अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो हम यही। अब सबसे बड़ी बात है कि खापियों के संगत में इन महिला पहलवानों की भाषा बोली भी बिगड़ी हुई है। कल तक जिस साक्षी मलिक की तस्वीर ब्रिजभूषण के साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई देती थी और जवान अध्यक्ष जी कहते नहीं थकती थी, अब वो कहती है ब्रिजभूषण बाहर रहेगा तो वो डर का माहौल पैदा करेगा। इसलिए पहले ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद जांच होनी चाहिए।
सब जांच की जरूरत नहीं है, पुलिस जाए और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कर ले, उसके बाद जांच होगी। ये भी कहती हैं हमें खापियों का समर्थन मिल रहा है, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। हमको लगता है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का देश जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आध जिले और हरियाणा के कुछ जिले तक ही सीमित है। शायद इन अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के लिए देश का नक्शा वहीं खत्म हो जाता है। खैर, कहती हैं साक्षी मलिक, हम इस समय सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी तो यही कहते हैं कि भगवान शायद कुछ अच्छा कराना चाह रहा हो, शायद कुछ अच्छा कराना चाह रहा हो, इसलिए ये सब आरोप लग रहे हैं। और इस आरोप से न तो साधु बच पाए हैं, न तो सन्यासी, न तो छात्र, न तो विद्यार्थी, न तो अधिकारी, तो ब्रिजभूषण किस खेत की मूली। अच्छा सुनो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं, पहले दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं। अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा, तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही, कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। हम कब तक लड़ेंगे? हमें समर्थन मिल रहा है पूरे भारत देश से, उनको गुमराह मत करो, क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। हम डेली टूटते हैं, फिर अपना हौसला बढ़ाते हैं, फिर ऊपर से आप गलत न्यूज़ चलाते हो, इससे हम बहुत मानसिक परेशान होते हैं। तो अगर लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा, ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा और इसीलिए मैंने निश्चित किया है आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है। आज इस आरोप से तो ये भी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो भी भगवान के भरोसे लड़ रहे हैं। मतलब खाता न बही, खापियों के बल पे पहलवान जो कहें वो सही। वहीं साक्षी से जब ये पूछा गया, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे ना, तो साक्षी से जब ये पूछा गया कि नाबालिग लड़की के पिता मुकदमा वापस ले चुके हैं, अब ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी तो आनंद फानंद में नहीं हो सकती, तो साक्षी मलिक कहती हैं बिना गिरफ्तारी के न्याय नहीं मिलेगा। उस लड़की पर दबाव था, इसलिए पिता पलट गए। जबकि लड़की का बाप खुद ये कह चुका है कि हमारे लड़की का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, वो तो ब्रिजभूषण से कोई और दिक्कत थी, इसलिए हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। ये तो है चरित्र, और इसी चरित्र को साथ लेके ये लोग आंदोलन खेल रहे हैं। ये सब तो कितना गलत कर रही है दिल्ली पुलिस, आप ये देखो। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन या उस साइट पे लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपना उस साइट पे दिखाने के लिए कि कैसे, मतलब कौन सी जगह थी, ये सारी चीजें, लेकिन उसको भी इस तरीके में पेश किया जा रहा है कि ये तो ब्रिजभूषण से मिलने गए हैं, ये गए हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलत न्यूज ना चलाइए। जाहिर है इन पहलवानों और खापियों के उकसावे के कारण लड़की के माता पिता ने मुकदमा दायर कराया होगा, और जब लड़की का चाचा खुद सामने आकर भेद खोल देता है तो पिता के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था और मुकदमा वापसी हो जाती है और ब्रिजभूषण शरण पर से पॉक्सो हट जाता है। हालांकि खुद अनुराग ठाकुर से ये महिला पहलवान गई थी मिलने। अनुराग ठाकुर भी कह चुके हैं कि जांच चल रही है, 15 जून तक इनका कहना है कि चार्जशीट आ जाए। वो भी संभावना व्यक्त करते हैं कि 15 जून तक शायद चार्जशीट आ जाए। अब ये तो तय करना दिल्ली पुलिस का काम है कि वो चार्जशीट में क्या कहती है, लेकिन पहलवानों का उतावलापन ये जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है। वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरी दाल ही काली है इस आंदोलन की, लेकिन बेटियां हैं, आरोप लगाया है तो जांच हो रही है, तो दाल में कुछ काला है। इनका उतावलापन ये जाहिर करता है कि ये जांच का सामना नहीं करना चाहते, बल्कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी तो दूर की बात,
खुद की गिरफ्तारी से बचाव चाहते हैं और जैसा आश्वासन इन्होंने अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद ले भी आए हैं और दिल्ली पुलिस ने भी कल कहा है, हेट स्पीच नहीं दिया था इन्होंने। खैर, इस मामले में एक नया मोड़ आया है और कल से इसकी चर्चा भी बहुत हो रही है। कोई इंटरनेशनल रेफरी है जगबीर सिंह। जगबीर सिंह ने पुलिस के सामने गवाही दी है और कहा है, मैंने ब्रिजभूषण शरण को महिला पहलवान के बगल में खड़े देखा, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, कुछ बुदबुदाई और वहां से दूर चली गई। वह अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा, जगबीर सिंह ने देखा, महिला पहलवान असहज हो गई, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था और फिर दावे के साथ कहते हैं, हाँ ब्रिजभूषण ने ऐसा किया था और मैं वही था, लड़की असहज हो गई थी। तो अब वो रेफरी भी सामने आ गए हैं, जगह जगह पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत हुआ, एक मामले नहीं है, बहुत हुआ और सब कुछ मेरे सामने हुआ, लेकिन मैंने चुप्पी साधे रखी। डूब मरना चाहिए तुमको, चुप्पी साधे रखी, क्योंकि मेरे पास शिकायत नहीं आई थी, ये जगबीर सिंह का कहना है। और आज इस रेफरी का मुंह, जो कि कल तक मलाई से बंद था, खुल गया है। कहते हैं सब कुछ मेरे सामने हुआ। हाँ, बहुत बहुत हुआ मेरे सामने, लेकिन हम लोगों ने इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि जब तक कोई बच्ची शिकायत नहीं करती तो हम नहीं बोल सकते। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए जो हमने बहुत बुरे लगे, लेकिन हम अब किसी बच्ची के बारे में नहीं बोल सकते और भाई प्रेसिडेंट के बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो वाक्य तो हुए हैं लेकिन बोल नहीं पाए हमें, क्योंकि न हमारे पास शिकायत आई और न हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई आवाज उठाई। जब बच्चों ने आवाज उठाई तो आज हम भी जो चीज हमारे सामने हुई है, आप जैसे लोग आए हैं तो हम बता तो सकते ही हैं। वो 2022 में हुआ। 2022 सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल लेने हम लखनऊ गए और वहां पर ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन हुआ। जो लड़की प्रेसिडेंट और चीफ कोच के बीच में खड़ी थी, वो वहां से छटपटा करके भागी और उसने कहा कि मैंने यहाँ नहीं बैठना। उसको कहा गया कि आप आ जाओ, यहीं रुको। नहीं, वो उसने स्थान बदला और वो बहुत गुस्से में थी। बताइए, ये आदमी 2007 से, ये जगबीर सिंह 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी है और इतने दिनों तक चुप्पी साधे रहता है और सामने उस वक्त आता है जब फिर से कुश्ती संघ का चुनाव होना है और ब्रिजभूषण शरण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ऐसे इंसान पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता है जो बहन बेटियों का अपमान होते देखकर भी लगातार 15 सालों तक चुप्पी साधे रहता है और चैनलों पे घूम घूम के इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन फिर वही बात, देश खापियों के फरमान से नहीं बल्कि अंबेडकर के संविधान से चलेगा और अंबेडकर के संविधान में जो भारतीय दंड संहिता बनाई गई है उसमें जांच का अधिकार किसी खाप के पास नहीं है, बल्कि जांच पुलिस ही करेगी और ब्रिजभूषण हर जांच के लिए तैयार हैं। इस बीच हवा उड़ाई जा रही है, हवा बनाई जा रही है, हवा बहाई जा रही है और कहा जा रहा है ब्रिजभूषण की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन ब्रिजभूषण है कि अंगद सा पांव जमा आरोपों के मैदान में न्याय पाने की उम्मीद लिए डटे हुए हैं। कहते हैं कि इसीलिए मैं लड़ गया। धन्यवाद।